हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का फिर से मेरी नई वीडियो में। तो गाइस, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताओ कि आपको आखिर एल्सा में क्या अच्छा लगा। अगर आप उन लोगों में से हैं जो किसी भी वीडियो में कमेंट कर देते हैं तो फिर तो आई थिंक आप इस क्वेश्चन का जवाब भी कमेंट कर ही दोगे। लेकिन अगर आप मेरे जैसे हैं जिन्हें कमेंट करने में थोड़ी सी झिझक होती है तो फिर तो आप अपने मन में ही जवाब ढूंढ के उसको अपने अंदर ही रखो। ओके, तो गाइस, एक्चुअली मेरे हिसाब से तो एल्सा का अपनी ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और अपने काम के प्रति जो एटीट्यूड है यही उसको इतना अलग और खास बनाता है, और वो भी सभी डिज्नी प्रिंसेसेस में से। एल्सा ने बेसिकली ये प्रूफ करके दिखाया है कि एक क्वीन किंग के बिना भी सरवाइव कर सकती है, और वो भी बहुत अच्छे से और चिल वाली लाइफ के साथ। लेकिन आपको क्या लगता है कि सिर्फ एल्सा ही है जिसने इतना सारा स्ट्रगल किया है अपनी छोटी बहन को खुश रखने के लिए और अपनी पावर्स को सही से यूज करने के लिए, या कोई और भी है जिसकी लाइफ एल्सा के जैसी ही है? राइज ऑफ द गार्डियंस ड्रीमवर्क्स एनिमेशन स्टूडियो की एक बेहतरीन मूवी है। अगर आपको ईस्टर बनी, टूथ फेरी, सेंटा क्लॉज ऐसी माइथोलॉजीज जैसी बातों में इंटरेस्ट है तो आपको ये मूवी ज़रूर देखनी ही चाहिए। जैक द फर्स्ट इस मूवी का मेन कैरेक्टर था जिसे सब जैक जैक कहकर बुलाते थे। दरअसल इस मूवी में एक्चुअली मूवी की स्टार्टिंग में जैक अपनी छोटी बहन के साथ आइस के साथ खेल रहा था, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि उसकी बहन को चोट लगने वाली थी। लेकिन जैक ने अपनी बहन को बचाने के लिए उसको पीछे कर दिया और खुद उसने अपनी जान खतरे में डाल ली। और फिर कुछ रीजंस के चलते, अब मैं आपको वो रीजंस नहीं बताऊंगी क्योंकि आपकी फिर मूवी देखने का इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा और मैं ये नहीं चाहती। हाँ, तो कुछ रीजंस के चलते जैक की मेमोरी इरेज हो गई। एक्चुअली इसी में ही इन दोनों की भलाई थी, और फिर इसी इंसिडेंट के बाद ही जैक को अपनी पावर्स के बारे में पता चला और उसका अपनी पावर्स के साथ सामना हुआ। गैस करो कौन सी पावर? ऑफ कोर्स आइस पावर। जी हाँ गाइस, जैक के पास भी आइस पावर्स हैं। ऐसे ही थोड़ी ना लोगों ने इन दोनों का कोलैबोरेशन कर दिया। ओके, तो टॉपिक छिड़ ही चुका है तो चलो इसके बारे में भी हम बात कर ही लेते हैं। ओके, तो गाइस, सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर देना चाहती हूँ कि एल्सा एंड जैक कपल्स तो नहीं हैं, क्योंकि ये दोनों कैरेक्टर्स अलग अलग मूवीज़ में से हैं, जो कि बेसिकली मैंने आपको अभी अभी बताया। फिर आखिर क्या हुआ था इन दोनों मूवीज़ में ऐसा कि लोगों ने इन्हें एक दूसरे से इतना ज़्यादा कनेक्ट कर दिया? चलिए धीरे धीरे करके रीजंस जानते हैं। दरअसल जैक राइज ऑफ द गार्डियंस मूवीज़ में से हैं, और ऐसा तो हम सबको पता ही है कि फ्रोजन मूवी में है। और इन दोनों मूवीज़ में जो मेन कैरेक्टर है, मतलब हमारी एल्सा और जैक, ये दोनों अपने भाई बहनों में से सबसे बड़े हैं। और ऑफ कोर्स आपको तो पता ही है कि बड़े भाई या बहन होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी ज़्यादा होती है। वेल गाइस, जैसा कि आपने एल्सा को ही फ्रोजन मूवी में देखा कि वो एक बड़ी बहन है और उसने वो सब कुछ किया जिससे वो अपनी छोटी बहन और एरेंडल को बचा सके। सेम ऐसे ही स्टोरी राइज ऑफ द गार्डियंस मूवी में भी थी। मतलब उस मूवी में जैक ने अपने देश और देश के लोगों को बचाया। अब वो लोग कौन हैं वो तो आपको, और इसके साथ साथ एक और चीज़ है जो कि इन दोनों मूवीज़ में सिमिलर है, और वो चीज़ है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। जी हाँ गाइस, जैसे एल्सा के ऊपर बड़ी बहन होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वैसे ही जैक के ऊपर भी बड़े भाई होने की जिम्मेदारी है। जी हाँ, क्योंकि वो भी अपने सभी सिबलिंग्स में से सबसे बड़ा है, और जैक के पास पावर्स भी हैं, आइस पावर्स, सेम एल्सा की ही तरह। और इतनी ज़्यादा चीज़ें एल्सा एंड जैक में सेम हैं, और हमारी एल्सा की तो अभी शादी भी नहीं हुई और ना ही जैक की, और फिलहाल इन दोनों को देखकर लगता भी नहीं है कि इनकी शादी होगी जल्द ही। इसीलिए लोगों ने इन दोनों की आपस में ही जोड़ी बना दी और इनकी जोड़ी का नाम रखा गया जेल्सा। बाकी इन दोनों मूवीज़ का एक दूसरे से कोई वास्ता नहीं है। ओके गाइस, तो आई होप कि आपके माइंड में इन दोनों मूवीज़ को लेकर कोई कंफ्यूजन ना बची हो, लेकिन अगर बची है तो कमेंट सेक्शन किस दिन काम आएंगे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।